जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पे। मैं हूं सूरज चौधरी और आज हम लोग बात करेंगे जेनेटिक्स के दूसरे पार्ट को लेकर के। आज हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो बात किया था उसको हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने आपको बताया था कि जेनेटिक्स क्या होती है और हमने आपको जो है वेरिएशन के बारे में बता दिया था, हमने मेंडलिज्म के बारे में बता दिया था और मेंडल के बारे में मैंने बता दिया था। ठीक है, अब आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है, आज का टॉपिक हमारा होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा इस जेनेटिक्स का दूसरा वीडियो होने वाला है। और ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अगर वो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या फिर अगर बायोलॉजी के सब्जेक्ट से लेकर के किसी भी कंपटीटिव एग्जाम, जैसे कि आप केबीएस का टीजीटी अगर आप तैयार कर रहे होंगे साइंस से, या फिर अगर आप केबीएस का पीजीटी भी अगर तैयार कर रहे होंगे बायोलॉजी से, तो भी ये आपको बड़ा ही हेल्प करने वाला है। तो चलिए आज हमारा जो टॉपिक है उसको हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या हो जाएगा, हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। जेनेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। और ये हमारा सेकंड वीडियो होने वाला है। इससे पहले वाला वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, उसको आप सभी लोग देख सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम हमारा है क्या, हमारे टॉपिक का नाम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या नाम है बेटा, हमारे टॉपिक का नाम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हमारे टॉपिक का नाम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ठीक है। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम लोग समझते हैं, जब कहा जाए कि एक समय में केवल एक ही कंपैरेटिव जेनेटिकल कैरेक्टर को लिया जाए, ठीक है। जैसे कि हम थोड़ा एक बार फिर से बोलते हैं, जब हम लोग क्या करें, हम लोग स्टडी करें केवल एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की एक समय में, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कह देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने क्या कहा, इसको हम लोगों ने कहा कि व्हेन वी विल स्टडी, ठीक है, हम लोगों ने क्या कहा कि व्हेन वी स्टडी, जब हम लोग पढ़ते हैं या फिर अध्ययन करते हैं, ओनली वन कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर भाई, ओनली वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है, एक ही पेयर के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को जो हम लोग पढ़ते हैं, या फिर आप कह सकते हो ट्रेट, इसी को कह सकते हो, एक समय में, एट अ टाइम, ठीक है, एक समय में, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कह सकते हैं बेटा, देन इट इज़ कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसी को क्या कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। चलो भाई, ये आपका क्लियर हो गया होगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, किसे कहते हैं, जब हम लोग जो है एक ही पेयर के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को एक समय में पढ़ते हैं, उसी को हम लोग कह देते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस कह देते हैं। अब इसका सर एग्जाम्पल क्या होगा, तो चलो भाई इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल ये हो जाता है दोस्तों, जैसे कि कहा जाए टाल प्लांट, आपने क्या लिया, टाल प्लांट लिया और ड्वार्फ प्लांट को आपने ले लिया, ठीक है, टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट को ले लिया। तो ये भाई टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट क्या हो जाते हैं, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ कि टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट क्या होते हैं। ठीक है, टाल का मतलब होता है बेटा लंबे पौधे और ड्वार्फ का मतलब हो जाता है बौने पौधे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो जो अब उसके बाद जो है, जैसे कि मान लीजिए कि जब हम लोग क्या करें, दो पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को जो हम लोग पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस कह देंगे। ठीक है, अगर हम लोग जो है बेटा डाई हाइब्रिड की बात करेंगे, डाई हाइब्रिड, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करोगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, एट अ गिवन टाइम या फिर एट अ टाइम जो है हम लोग क्या करेंगे, टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को पढ़ेंगे, टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, या फिर ट्रेड को हम लोग पढ़ेंगे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को हम लोग जो करेंगे, स्टडी करेंगे, कैरेक्टर की स्टडी क्या कहलाएगी, आपकी डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है कहलाएगी। ठीक है, अब इसमें सर क्या लेंगे, तो चलो भाई इसका भी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हम लोगों ने मान लीजिए लिया कि अब आप लोगों ने डाई हाइब्रिड क्रॉस में किसका एग्जांपल लिया होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा पुनेट स्क्वायर बनता है, उसमें हम लोग लेते हैं राउंड और फिर येलो, राउंड एंड येलो सीड, हम लोगों ने क्या लिया, राउंड एंड येलो सीड। ठीक है, और दूसरा हमने दो कैरेक्टर क्या लिया, जो एक दूसरा वाला बनेगा, उसमें हम लोगों ने लिया रिंकल्ड और ग्रीन सीड। ठीक है, रिंकल्ड और ग्रीन सीड ले लिया। तो बेटा इसमें क्या हो गया, इसमें दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आए कि नहीं आए, एक में आपने राउंड और येलो सीड ले लिया, एक में आपने रिंकल्ड और ग्रीन सीड ले लिया। तो इसमें आप कितने कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हो, पहला नंबर, दूसरा नंबर। ठीक है, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हो, तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप डाई हाइब्रिड क्रॉस कहोगे। ठीक है, चलो भाई इसके आगे हम लोग देख लेते हैं, जो हमारा बात हो रहा है, जो मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोग पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, जो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था उसकी स्टडी हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी टॉपिक को लिख देते हैं यहाँ पे, मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मेंडल्स मोनोहाइब्रिड
क्रॉस, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा हमने कहा था एक ही कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को हमें लेना है, तो चलिए हम लोग एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को ले लेते हैं। उसमें हमने कहा कि आप क्या करेंगे, आप जो है किसी टाल पौधे को ले लीजिए। आप क्या करें, आप किसी टाल पौधे को ले लें। टाल का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, आपने क्या किया, लंबे पौधे को ले लिया, ठीक है। दूसरा आपने क्या किया, आपने जो है किसी ड्वार्फ प्लांट को ले लिया, ठीक है। ड्वार्फ का मतलब क्या हो जाता है बेटा, बौने हो जाता है, मतलब जो पौधे कैसे हों, हाइट में छोटे हों। अब टाल प्लांट के लिए आप क्या करते हो, आप हमेशा जानते हो डोमिनेंट जीन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिसेसिव को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये हो जाता है। तो टाल को हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और डॉर्फ वाले को हम लोग स्मॉल टी और स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे, ठीक है। चलो ये हो जाता है आपका, ठीक। अब इन दोनों का हमें क्या करना है बेटा, क्रॉस करवा लेना है। क्या करवाना है, क्रॉस करवा लेना है, ठीक है। अब क्या बनेगा, इसके लिए बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। ये क्रॉस जो होता है बच्चे जल्दी कर नहीं पाते हैं, बड़ा ही सिंपल सा तरीका ये है कि आप इसको क्या मानेंगे, इसको आप पहला वाला मानेंगे, इसको आप दूसरा वाला मानेंगे, इसको आप पहला वाला मानेंगे, इसको आप दूसरा वाला मानेंगे। अब आपको करना क्या है, ठीक है। अब आपको पहले वाले को उठाना है और किसके साथ मिला देना है, दूसरे के पहले वाले से, ठीक है। फिर आपको पहले वाले को ही उठाना है, किससे मिला देना है, आपको दूसरे वाले के दूसरे वाले से मिला देना है, ठीक है। अब इसका कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, दूसरे कलर से ले ले रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरे वाले को आप उठाओगे बेटा, दूसरे वाले को भी उठाओगे, किससे मिलाओगे, पहले वाले से मिलाओगे, और दूसरे वाले को उठाओगे, किससे मिलाओगे, दूसरे वाले से मिलाओगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो बन क्या रहा है, आपने किसको मिलाया, पहले वाले को उठाया, पहले वाले से मिलाया, तो आपके पास क्या आ रहा है, सॉरी इसको मैं ब्लू पेन से लेता हूँ वरना आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो इसके लिए हम क्या लेते हैं, ब्लू कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे आपके लिए बना होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर पहले वाले को उठाया, दूसरे वाले से मिलाया, फिर क्या बन गया आपके लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया, ठीक है। अब चलो भाई दूसरे वाले का कलर क्या था, रेड था, तो दूसरे वाले को ले लेते हैं। दूसरे वाले को उठाया, पहले वाले से मिलाया, क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर क्या, दूसरे वाले को उठाया, दूसरे वाले से मिलाया, क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो बेटा ये कौन सी जनरेशन आई, ये तो आपने पेरेंट को लिया था, आपने पेरेंटल जनरेशन को लिया था। ये आपकी कौन सी जनरेशन आ गई, ये आपकी जनरेशन जो आई ये आपकी F1 जनरेशन आई, या फिर फर्स्ट जनरेशन इसी को कह देंगे, ठीक है। ये आपकी कैसी जनरेशन आई, F1 जनरेशन आई, पहली पीढ़ी आ गई। तो इसमें मंडल ने देखा कि अरे यार इसमें तो क्या हो रहा है, इसमें सारे के सारे पौधे क्या हो जा रहे हैं, सारे के सारे पौधे लंबे हो जा रहे हैं। कैसे हो जा रहे हैं, सारे के सारे पौधे टाल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये देखा कि सारे पौधे अगर टाल हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ड्वार्फ वाले थे इनका कैरेक्टर कहाँ चला गया, क्या ये इनके कैरेक्टर ने कुछ अपना साझा नहीं किया अपने लक्षणों को, इनके जीन ने जो है अपने कैरेक्टर को शेयर नहीं किया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है किया इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि यार उनके जो कैरेक्टर थे वो कहाँ चले गए, वो कहाँ गायब हो गए, ठीक है। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कह सकते हो या फिर सेल्फ क्रॉस करवा दिया, किसका, F1 का F1 से। चलो अब ये जो था इसको हम लोग एक और तरीके से इस वाले बोर्ड को हम लोग बना के देख लेते हैं। एक बॉक्स वाला स्ट्रक्चर होता है, चलो उसको मैं भी आपको सिखा देता हूँ, क्योंकि अगर आपको कोई डाउट ना रह जाए इसमें कि आप कैसे बनाना सीखना है, दोनों तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, 4 बॉक्स बना लेना है। आपको पेरेंट में क्या थे, आपके पेरेंट वाले में कैपिटल टी था, स्मॉल टी था। अब क्या करोगे भाई, अब आपको क्या करना है, इसको इससे मिला देना है। देखो भाई कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसी को उठाना है, इससे मिला देना है, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसको उठाना है, इससे मिला देना है, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी को स्मॉल टी से मिला दोगे, सारे कितने आ गए, सारे बेटा आपके वही वाले आ गए। देखो ये सारे आपके क्या आ गए, यही वाले तो आ गए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जब आप इनको जो है फिजिकली देखोगे, इनका फिनोटाइप क्या है भाई, इनका जो है फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप का मतलब फिजिकल अपीयरेंस क्या है, आपको फिजिकली देखने में कैसे लग रहे हैं। तो आप कहोगे यार भाई यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सबके सब क्या हो रहे हैं, सबके सब क्या हो रहे हैं, सबके सब क्या हो रहे हैं, सबके सब जो है टाल आ जा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या देखा, सारे के सारे पौधे कैसे हैं, टाल हैं, ठीक है। अब चलो भाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा तब तो यार जो ड्वार्फ वाला पौधा था उसके कैरेक्टर कहाँ चले गए, तो उसके कैरेक्टर को देखने के लिए उन्होंने क्या करवाया था, उन्होंने F1 का F1 से क्रॉस करवा दिया था। चलो हम लोग क्या करते हैं, F1 का F1 से क्रॉस करवा देते हैं। चलो भाई अब F1 में आपने देखा था आपके पास क्या थे, आपके पास कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी ये थे। चलो भाई अब हम लोग एक तरफ क्या लेते हैं, एक तरफ कैपिटल टी स्मॉल टी लेते हैं, एक तरफ क्या लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी लेते हैं, ठीक है। अब चलो भाई इनका भी हम लोग क्रॉस करवा देते हैं। क्या करवाएंगे हम लोग, सेल्फ क्रॉस करवाएंगे, किसकी, F1 जनरेशन की हम लोग सेल्फ क्रॉस करवाएंगे। चलो भाई इसको मैं देखता हूँ, तो आपने क्या किया, आपने क्या इसको पहले वाले को पहले वाले से मिलाया, तो यहाँ पे क्या बन गया, कैपिटल टी बन गया। फिर आपने पहले वाले को उठाया, किससे मिलाया, आपने दूसरे वाले से मिला दिया, क्या बन गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी बन गया। फिर आपने दूसरे वाले को उठाया, किससे मिलाया, पहले वाले से मिला दिया। फिर आपके पास क्या बन गया, आपके पास बन गया कैपिटल टी और स्मॉल टी बन गया। फिर आपने दूसरे वाले को उठाया, किससे मिलाया, पहले दूसरे वाले से मिला दिया, तो आपके पास क्या बन गया बेटा, आपके पास स्मॉल टी और स्मॉल टी बन गया। अब यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो अंतर दिखाई दिया होगा, हाँ
दिखाई दिया कि नहीं दिया। यहाँ पे आप देख रहे हो एक तो कैपिटल टी आ रहा है और दो आपके कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जा रहे हैं, एक आपको स्मॉल टी आ जा रहा है। अब तो मेंटल सोचिए, अरे यार ये देखो ये तो करेक्टर था लेकिन वो दिख नहीं रहा था। करेक्टर था, ड्वार्फ वाले पौधे के लक्षण थे उसमें लेकिन दिख नहीं रहे थे, ठीक है, दिख नहीं रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे उनको क्या दिखाई दिया, उनको जो फिनोटाइप रेशियो दिखाई दिया बेटा, फिनोटाइप दिखाई दिया, वो क्या दिखाई दिया, 3 पौधे तो लंबे हो जा रहे हैं और एक पौधा कैसा हो जा रहा है, बौना हो जा रहा है। तो 3:1 रेशियो हो जाता है फिनोटाइप का। और आप जो है जीनोटाइप देखोगे, जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट आप जीन आपको देखना पड़ता है। तो यहाँ पे कैपिटल टी कितना है भाई, तो कहोगे 1 है भाई। फिर कहोगे कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, तो आप कहोगे 2 है। फिर आप कहोगे स्मॉल टी कितने हैं, तो आप कहोगे आप कहोगे 1 है। तो जीनोटाइप उसका क्या है, 1 हो जाता है, ठीक है, ये हो जा रहा है। उसके बाद देखो, उसके बाद चलो इसको भी हम लोग उसी बॉक्स से बना के देख लेते हैं। ये नहीं कि हाँ बॉक्स से बनाना हमने नहीं सीखा, उसको भी हम लोग सीख लेते हैं। चलो भाई इसको लिए हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं। वही 4 बॉक्स बनाना पड़ेगा, 4 कॉलम, ठीक है। ये देखो 4 कॉलम आपके लिए बन के तैयार हो गए। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको फिर से वही काम करने हैं। ये वाले आपको उठा के रख देने हैं, कौन वाले, एक ये वाला और एक ये वाला उठा के रख दो भाई। एक को ऊपर कर दो, एक को नीचे कर दो। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। देखो भाई कैपिटल टी हो गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया, फिर स्मॉल टी हो गया। इसमें भी तो वही रेशियो आ गया भाई जो यहाँ पे आया था। तो ये आपका क्या हो जा रहा है, ये आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो जा रहा है, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो जाए दोनों तरीके से। मैंने आपको बता दिया कि जो F1 जनरेशन जो F2 जनरेशन आई उसमें उनको कितने दिखाई दिए, 3 के 3 लंबे पौधे दिखाई दिए और एक जैसा कैसा पौधा दिखाई दिया, एक शुद्ध पौधा दिखाई दिया। और ये जो बेटा 2 हैं, ये 2 क्या कहलाएंगे, दोनों के करेक्टर आ रहे हैं, माता पिता दोनों के करेक्टर आ रहे हैं, तो इनको क्या दिखा दिया, इसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड टाल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, हाइब्रिड टाल कह देते हैं। कल मैंने आपको हाइब्रिड के बारे में बताया था, जिसमें दोनों के कैरेक्टर आ रहे हों, जिसका जीन के पास दोनों के तरीके के जीन हो, स्मॉल वाला भी कैपिटल वाला भी, तो क्या हो जाएगा, वो हाइब्रिड टाल हो जाएगा। लेकिन जो पेरेंट्स से जो F1 जनरेशन आई थी, जो ये F1 जनरेशन आई थी, सारे के सारे कैसे थे, सारे के सारे आपके बेटा हाइब्रिड टाल थे। कैसे थे, सारे के सारे हाइब्रिड टाल थे। लेकिन जब F2 जनरेशन आई उसमें आपको क्या दिखाई दिया, उसमें आपको एक जो है प्योर टाल दिखाई दिया, आपको प्योर टाल दिखाई दिया, और 2 आपको कैसे दिखाई दिए, हाइब्रिड टाल दिखाई दिए, और एक आपको क्या है, प्योर ड्वार्फ दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, प्योर ड्वार्फ आपको दिखाई दिया, ठीक है। ये हो जा रहा होता है, ठीक। अब चलो भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस किसे कहते हैं, इसको हम लोग थोड़ा जस्टिफाई कर लेते हैं कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम लोग देख लेते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। अभी जो आपने ऊपर मोनो हाइब्रिड किया था उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस कह देते हैं। अब इस नियम के अनुसार थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे, इस नियम के अनुसार जीवों में जो प्रत्येक लक्षण, ठीक है, एक जीन के द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है। और जीन हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, जो संतानों में उनके माता पिता से एक एक करके प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब देखो भाई हमने क्या कहा, हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म डिटरमाइंड बाय द फैक्टर, या फिर उसे जीन कहोगे, और इन्हीं फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं आपके पेरेंट में, जो एक एक करके आप में आते हैं। चलो भाई इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है, ठीक है। जो क्या होता है कि कोई भी कैरेक्टर है बेटा, कोई भी कैरेक्टर जो होता है वो आपके पेरेंट में होता है, और ये पेरेंट से एक तो आ रहा है कहाँ से, मदर से आता है, एक जो है आ रहा है किससे, फादर से आता है। तो दोनों के दोनों आ गए ना, किस में आ गए, अब ये 2 आए किस में आए, ये आपके ऑफस्प्रिंग में आ गए। ये तो आपको पता है, इतना तो पता ही है, ठीक है, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है। अब जब ये दोनों क्रॉस करवाए गए, ठीक है, जब इन दोनों को क्रॉस करवाया गया, दोनों के पास क्या थे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, तो एक ही कैरेक्टर विजुअल हो रहा था किसमें, F1 जनरेशन में। जब अभी आपने ऊपर क्या देखा, आपने देखा कि F1 जनरेशन जो आ रही है, सारे के सारे कैसे आ रहे हैं, यहाँ पे देखो ये जो F1 जनरेशन आ रहे हैं, ये देखो दोनों में से एक एक तो आ रहा है, लेकिन F1 जनरेशन क्या आ रहा है, सारे के सारे कैसे दिखाई दे रहे हैं, डोमिनेंट फैक्टर दिखाई दे रहे हैं। सारे के सारे कैसे हैं, डोमिनेंट फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, और अदर कैरेक्टर जो थे वो हिडन थे F1 जनरेशन में, ठीक है। दूसरे जो थे वो F1 जनरेशन में हिडन थे। तो इसी को क्या कहा गया, लॉ ऑफ डोमिनेंट कह दिया गया कि भाई कैरेक्टर जो है, जो ट्रेट था, जो ट्रेट थे या फिर जो कैरेक्टर थे वो एक एक करके आ तो रहे थे, लेकिन जो F1 जनरेशन आ रही थी उसमें क्या था, उसमें सिर्फ एक ही क्या था, एक ही तो भाई डोमिनेंट कर रहा था अपने आप को, एक ही तो डोमिनेंट था। उसी को तो कह दिया गया कि लॉ ऑफ डोमिनेंट कह दिया गया, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंट कह दिया गया, ठीक है। अब देखो भाई उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थोड़ा सा क्या देखेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इसी में आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बेटा समझ में आ जाएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम लोगों को इसी में समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में कह देते हैं पृथक्कता का नियम, या फिर इसी को हम लोग कह देते हैं, दूसरा नाम क्या हो जाता है, लॉ ऑफ
प्योरिटी ऑफ गैमीट, क्या कहते हैं इसी को, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। इसको हम लोग देख लेते हैं, ये दूसरा वाला नियम हो जाता है आपका, ठीक है। चलो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जब बेटा यहाँ पे सेल्फ क्रॉस कराया गया था, ठीक है, हाइब्रिड जो पौधे आए थे, हाइब्रिड पौधे का मतलब ऐसे तो पौधे आए थे आपके पास, ऐसे तो पौधे आए थे ना इसके पास, ये क्या था, ये सब सारे के सारे कैसे थे, ये सब हाइब्रिड टाल थे ना, ये सारे कैसे थे, हाइब्रिड टाल थे। अब इनका क्या करवाया गया था, इनका करवाया गया था बेटा क्रॉस करवाया गया था, ठीक है। इनको इनके साथ जो है क्रॉस करवा दिया गया था, ठीक है। अब आपने देखा था इनका जब क्रॉस करवाया गया तो जो कैरेक्टर आते हैं किसमें, जो कैरेक्टर आते हैं बेटा सेकंड जनरेशन में, किसमें, सेकंड जनरेशन में, वो कैसा था, सेकंड जनरेशन में 3:1 आया, ठीक है। अब एक समय में जब फार्मेशन हो रहा है गैमीट का, ठीक है, जो एक पेयर से आ रहा है और दूसरे में ट्रांसफ़र हो जा रहा है सेपरेटली, अलग अलग अपने आप क्या हो जा रहे हैं, सेपरेटली जा रहे हैं, ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट कह देते हैं। इसको हम लोग चलो थोड़ा डिफाइन कर देते हैं, लिख के मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको मैं आपको लिख के जो है इसका डिफिनीशन दिखा दे रहा हूँ। चलो भाई, ये आपके लिए मैं लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनेंगे। तो कहा गया कि जब हम लोगों ने व्हेन सेल्फ क्रॉस या फिर सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया, भाई सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया, अकर का मतलब हुआ, किस किस के बीच में हुआ था, बिटवीन द हाइब्रिड, किसके बीच में, जो हाइब्रिड आपके आए थे ना, हाइब्रिड प्लांट के साथ करवाया गया था। किसके कहा क्रॉस, F1 जनरेशन के करवाए थे ना आपने, F1 जनरेशन के करवाए थे, ध्यान रखिएगा, F1 जनरेशन के करवाए थे, ठीक है। तो क्या हो रहा था, जो कैरेक्टर थे बेटा, द कैरेक्टर, जो कैरेक्टर थे वो क्या हो रहे थे, किस में आ रहे थे, कम किस में आ रहे थे भाई, सेकंड जनरेशन में आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, सेकंड जनरेशन में आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, ठीक है, सेकंड जनरेशन में आ रहे थे, ठीक है। अब देखो किस में आ रहे थे, तो कहोगे ये ना डेफिनिट रेशियो, किस में आ रहे थे, एक फिक्स रेशियो में आ रहे थे, डेफिनिट रेशियो में आ रहे थे, डेफिनिट रेशियो में आ रहे थे। तो कहोगे भाई वो रेशियो का है, तो हमने कहा 3:1 है। तो इसीलिए क्या कहा गया, देयरफॉर कहा गया कि एट द टाइम, मतलब उस समय, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फार्मेशन ऑफ गैमीट, जब गैमीट का फार्मेशन हो रहा था, ठीक है, गैमीट फार्मेशन क्या हो रहा था, ठीक है। तो जो फैक्टर थे बेटा, जो आपके जीन थे, फैक्टर का मतलब जीन होता है, जो बने थे, which are found, जो बने थे, जो पाए जा रहे थे पेयर में, किसमें, पेयर में, ठीक है, वो सेपरेट हो रहे थे, कैसे हो रहे थे, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या हो रहे थे, सेपरेट हो रहे थे, ठीक है, ईच अदर सेपरेट हो रहे थे, ठीक है। और क्या हो रहा था, और ट्रांसफ़र हो जा रहे थे गैमीट में सेपरेटली, एंड ट्रांसफ़र टू गैमीट, टू गैमीट सेपरेटली, ठीक है, सेपरेटली क्या हो रहे थे, ट्रांसफ़र हो जा रहे थे, ठीक है। देखो भाई बहुत ही सिंपल सा है, जो आपका अभी आपने जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया उसी में आपने लॉ ऑफ डोमिनेंट को देख लिया कि जो F1 जनरेशन आ गई उसमें सारे के सारे डोमिनेंट थे, ठीक है, हाइब्रिड टाल थे। लेकिन जो आपका F2 वाला जो जनरेशन आ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कह देते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। तो उसमें आपने देखा कि एक फिक्स्ड रेशियो में आ रहे हैं, ठीक है, फिक्स्ड रेशियो में आने का मतलब पहले F1 में तो सब सारे के सारे एक जैसे थे, लेकिन जब दूसरे जनरेशन में आए तो क्या हो रहा है, एक डेफिनेट रेशियो में आ गए, ठीक है। तो जब गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा था पेयर्स में, ठीक है, तो ईच अदर में क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहे थे ना, एक कैरेक्टर एक इधर से उधर जा रहा था, सेपरेटली क्या हो रहे थे, सेपरेटली हो रहे थे, इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो रहे थे, ठीक है। अब देखो भाई, अब जब हम लोग अब बात करेंगे मेंडल का जो डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है, मेंडल का डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें आपको चेकर बोर्ड बनाना मैं सिखा दूंगा और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको चेकर बोर्ड बनाना सिखा दूंगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो हमारा डाईहाइब्रिड क्रॉस का होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।